Hello everyone. Let's discuss about एंड्रोजन insensitivity syndrome. एंड्रोजन insensitivity syndrome जो है ये एक ऐसी बीमारी है, ये एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें कि एक मेल की बॉडी लुकिंग लाइक इवन मोर ब्यूटीफुल देन अ नॉर्मल फीमेल बॉडी। मेल की बॉडी होते हुए भी इसमें फीमेल के फीचर्स कैसे आ जाते हैं ये हम जानते हैं इसके बेसिक्स है। जैसे कि तो यहाँ हम देखेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से ही लगा हुआ रहता है एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले दो हार्मोन आपके एलएच एंड एफएसएच। ये एलएच एंड एफएसएच जा करके टेस्टिस में पाए जाने वाले जो दो हार्मोन होते हैं लेडिक सेल एंड सर्टोली सेल, ये दोनों हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एल जा करके आपका लेडिक सेल पे वर्क करेगा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एल और ये एल दोनों एल की वजह से आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जा करके आपका लेडी सेल पे एक्ट करेगा एंड एफएसएच जा करके सर्टोली सेल पे एक्ट करेगा। लेडी सेल जो रहेगा ये यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है फर्दर मेल वाले जो फीचर्स होते हैं करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि मेल बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस होना, हैवी वॉइस होना और मेल वाली जो बॉडी होती है, मस्कुलर फीचर्स होते हैं, ये सब आपका टेस्टोस्टेरोन की वजह से होगा। और सर्टोली सेल क्या करेगा, ये आपका एंटी मुलेरियन हार्मोन को सिक्रेट करेगा। एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या करता है, मुलेरियन डक्ट जो कि फर्दर डेवलप करती है यूट्रस में एंड ओवरीज में एंड आपका अपर सर्विक्स एंड अपर 1/3 ऑफ वजाइना, इन सब में जो डेवलपमेंट होता है मुलेरियन डक्ट से उसको ये क्या करेगी, इनहिबिट करवा देगी एंटी मुलेरियन हार्मोन जो रहेगा ये। तो एफएसए जा करके आपका सर्टोली सेल पे एक्ट किया, सर्टोली सेल क्या करेगा, एंटी मुलेरियन हार्मोन निकालेगा, एंटी मुलेरियन हार्मोन फर्दर मुलेरियन डक्ट को इनहिबिट कर देगा। लेकिन इस बीमारी में कुछ ये गड़बड़ी होती है कि जो ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल है, तो ये जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है ये इतना ज़्यादा कम हो जाता है, डिफेक्ट की वजह से इतना ज़्यादा कम हो जाता है, या फिर बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के प्रति रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। मतलब कि टेस्टोस्टेरोन तो हार्मोन तो रहेगा लेकिन बॉडी इसको यूज़ नहीं कर पाएगी, इसको फंक्शन में नहीं ला पाएगी। तो होगा क्या कि ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि उसको बॉडी एरोमेटाइजेशन करके ईस्ट्रोजन में चेंज कर देती है। यही ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल के जैसे फीचर्स लाने के लिए, जिसमें कि आपका आता है मेमोजेनेसिस। यही कारण है कि मेल की बॉडी होते हुए भी उसमें फीमेल के जैसे सिम्टम्स कैसे आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस ईस्ट्रोजन, जो कि बना कैसे, टेस्टोस्टेरोन का एरोमेटाइजेशन हो करके यहाँ पे ईस्ट्रोजन बना। यही ईस्ट्रोजन जा करके मेमोजेनेसिस करवा देता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये मेल की बॉडी होते हुए भी यहाँ पे फीमेल की जैसी देखने को मिल रही है, बिकॉज ऑफ दिस मेमोजेनेसिस। दिस अकर बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन। जो भी वहाँ पे ईस्ट्रोजन बना था वो बना था टेस्टोस्टेरोन की वजह से। टेस्टोस्टेरोन का लेवल इतना ज़्यादा हाई हो गया था और एरोमेटाइजेशन हो करके वो ईस्ट्रोजन में चेंज हो गया। हाई क्यों हो गया, क्योंकि बॉडी उसको यूज़ ही नहीं कर पाई, क्योंकि उसके जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन था उसके प्रति बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा हो गया था। अब वो उसको यूज़ ही नहीं कर पा रही है, तो इस वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई हो जाएगा और वो जो है एरोमेटाइजेशन होकर के ईस्ट्रोजन में चेंज हो जाएगा और उसकी वजह ईस्ट्रोजन की वजह से ये मेमोजेनेसिस हो जाती है। सो एआईएस के फीचर्स अगर हम देखें तो क्या देखने को मिलता है, ये पेशेंट आपको एज अ प्राइमरी अमेनोरिया का केस बन करके आपके पास में आएगा। एक गर्ल होगी
जो कि उसका जब आप कैरोटाइप करवाएंगे तो 46XY मिलेगा, जो कि मेल का होता है, लेकिन फिर भी उसमें मेमोजेनेसिस मिलेगा। एंड्रोजन रिसेप्टर्स डिफेक्ट मिलेंगे। और इसमें देखने को ये मिलता है, सबसे जो हॉलमार्क फीचर्स है इस AIS का, वो ये है कि जो टेस्टिस होती है वो अनडिसेंडेड टेस्टिस मिलेगी। लोअर एब्डोमेन में ये टेस्टिस आपको एज अ स्वेलिंग देखने को मिलती है। और इस बॉडी में नो एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर्स मिलेंगे, नो पेनिस एंड स्क्रोटम मिलेगा, एंड नो यूट्रस एंड ओवरी मिलेगा। जस्ट बिकॉज ऑफ मेमोजेनेसिस एंड फीमेल लुकिंग लाइक एस्ट्रोजन की वजह से जो ये फीमेल के फीचर्स आए थे, इस वजह से यह देखने में गर्ल की जैसी लगेगी, बट ये होगी मेल। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फ्री टेस्टोस्टेरोन इज एरोमेटाइज टू एस्ट्रोजन रिजल्टिंग इन ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। सो ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये AIS का केस है, जिसमें कि एक मेल की बॉडी होते हुए भी एक फीमेल की फीचर्स देखने को मिलते हैं। AIS का पेशेंट जस्ट इसी के तरीके देखने में लगता है कि फीमेल के जैसे सारे फीचर्स होंगे उसमें, लेकिन वो जब आप कैरोटाइप करवाएंगे तो क्या मिलेगा, 46XY ही मिलेगा। और इसका हॉलमार्क जो फीचर था वो ये है कि अनडिसेंडेड टेस्टिस मिलेगी, एब्डोमेन में स्वेलिंग मिलेगी। ये है फीचर इसका मेल का होने का। बस बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन का लेवल इतना ज़्यादा हाई हो जाता है और एरोमेटाइजेशन हो करके जो कि बना था, और वो मेमोजेनेसिस करवा देता है, और फर्दर फीमेल की जैसी बॉडी को एस्ट्रोजन ही जा करके बनाता है, जिसकी वजह से ये जो AIS की पेशेंट है वो फीमेल की जैसे देखने में लगती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट AIS।